Namaste, Khush raho Vidya. I am JVN Dr. Sunita Bhati, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, JVWU Vidyapet University. I am going to teach you Advanced Java Programming, and your class is BTech 6th semester. So this is our fourth class. This is fourth session. And in our last class, we have discussed about event handling, what is the event and what is the listener, and how we can create an event and handle the event. We have created a simple program which is based on classes. Within classes, we have created a listener within the class, and we did handle the event. Okay. Now in today's lecture, again I'm taking two examples for event handling, because in our last class I already told you that in Java there are three ways to handle any event. Okay. What is the three ways within class? First way was within class. So this was discussed in our last session. Now, other two ways to handle the event, that are other class and anonymous class. So now in today's session, we are taking two programs based on event handling, from other class and event handling in anonymous class. Okay. So again I'm repeating, what is an event? An event is an action performed on an object or component. Means एक इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है जैसे ही किसी जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो कोई जो विंडो आपके सामने आई है, आपने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म किया है, दैट इज एन इवेंट. उसको हम बोलेंगे इवेंट. ओके. नाउ उस पर्टिकुलर इवेंट पर, यानी कि जो आपने एक्शन परफॉर्म किया उस पर्टिकुलर इवेंट पर क्या होना चाहिए. मीन्स अगर आपने एक बटन को क्लिक किया है, देन आफ्टर क्लिकिंग क्या होना चाहिए? क्या कोई डायलॉग, क्या कोई नई विंडो ओपन होनी चाहिए, क्या किसी टेक्स्ट बॉक्स में कोई लेटर, कोई स्ट्रिंग लिखी हुई आनी चाहिए, या कलर चेंज होना चाहिए? किस तरह का काम आप करवाना चाहते हैं, तो इस इवेंट आप किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लिसनर बनाना पड़ता है, क्योंकि लिसनर आपकी इवेंट को सुनेगा और उस पर्टिकुलर इवेंट को समझेगा कि आपने क्लिक किया है, या आपने डबल क्लिक किया है, या आपने कुछ लिखा है, या फोकस इवेंट हुई, या माउस इवेंट हुई, क्या हुई, वो लिसनर उसको पर्टिकुलर इवेंट को सुनेगा और एग्जीक्यूट, उससे रिगार्डिंग जो भी कोड होंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा. मीन्स क्या करेगा वो, कि जैसे आपने क्लिक किया बटन पर तो ये एक इवेंट हो गई. अब उस क्लिक इवेंट से रिलेटेड जो लिसनर बना रखा है आपने अपने प्रोग्राम के अंदर, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा. और उसके अंदर सपोज आपने लिखा है कि क्लिक इवेंट पर एक नई विंडो ओपन हो जाए, तो एक नई विंडो ओपन कर देगा, क्योंकि वो ये जो नई विंडो ओपन करने के लिए जो कोड है पर्टिकुलर, वो आपने उसके लिस्टर में लिखा हुआ है. ओके. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. ओके. नाउ यहाँ पे तीन मेथड मैंने भी आपको बताया. आप जो इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, सेम क्लास में कर सकते हैं, अदर क्लास से भी कर सकते हैं, और एनोनिमस क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने फर्स्ट तो ये पढ़ ही लिया था कि विदिन क्लास हम कैसे इवेंट हैंडलिंग करते हैं. कल हमने एक एग्जांपल ले लिया. नाउ आज हम अदर क्लास के थ्रू हम इवेंट हैंडलिंग या लिसनर बना रहे हैं, लिसनर यूज कर रहे हैं जो अदर क्लास में है, तो ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, और एनोनिमस क्लास के थ्रू भी हम इवेंट हैंडलिंग करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे. सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. यू कैन सी जावा इवेंट हैंडलिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग एक्शन लिसनर. क्योंकि आपको एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे अदर क्लास के अंदर. ओके.
हमें जो भी उस इवेंट को पर्टिकुलर को हैंडल करना है उसके लिए हम कोड लिखेंगे। इवेंट को हैंडल करने का कोड हम कहाँ लिखेंगे, दूसरी क्लास में लिखेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर हमको क्या करना है, वी हैव टू इम्पोर्ट AWT पैकेज। ये आपको पता ही है, मैं रोज क्लास में बता रही हूँ आपको कि आपको इवेंट हैंडलिंग करनी है तो आपको कंट्रोल्स पर आप वर्क कर रहे हैं, AWT की क्लासेस का यूज करेंगे, इसलिए AWT पैकेज को आपको इम्पोर्ट करना जरूरी है। ओके, इम्पोर्ट जावा सिंगल स्पेस java डॉट AWT डॉट sh सेमीकोलन, ये है स्टेटमेंट। ये इम्पोर्ट करने का तरीका है AWT पैकेज को, ठीक है। Now the next statement is import java.awt.event.asterisk semicolon. Now हम event पैकेज को भी इम्पोर्ट कर रहे हैं साथ के साथ। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पैकेज हमने इम्पोर्ट कर दिए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हमको एक क्लास बनानी है और क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, क्लास ए इवेंट, दिस इज क्लास नेम and we are extending this by frame. Frame is predefined class which is in AWT package, which is predefined in AWT package. Means ये एक built-in class है, पहले से बनी हुई frame class होती है जो कि AWT package के अंदर होती है। अब इस class को हम यहाँ पे inherit कर रहे हैं ताकि हम इस A event जो है, इस क्लास, हमारी जो क्लास है ए इवेंट, इसके अंदर इस फ्रेम का ऑब्जेक्ट यूज कर सके, फ्रेम क्रिएट कर सके, इसलिए हमने इसको इनहेरिट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स हियर क्लास एक्सटेंड्स एंड इम्प्लीमेंट्स, दीज आर कीवर्ड्स। ओके, इम्प्लीमेंट्स जो है इसका क्या यूज है, इम्प्लीमेंट्स के आगे हमने जो ये लिखा है, दिस इज इंटरफेस एक्शन लिस्टनर। तो हम एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे नीचे हमारे क्लास के अंदर, इसलिए हमने एक्शन लिस्टनर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया है, क्योंकि हम एक्शन लिस्टनर क्लास को नीचे इसका यूज करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, ये एक इंटरफेस है। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लास बॉडी हियर। ये तो हमने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया क्लास को बनाने के लिए। नाउ हम उसकी बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज, ये क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेसेस से हम किसी भी क्लास की या किसी भी मेथड की बॉडी क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस बता दिया। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हमारा जो मेन एम है कि हम एक फ्रेम बनाना चाह रहे हैं। उस फ्रेम पर हम दो कंपोनेंट ऐड करना चाह रहे हैं, एक टेक्स्ट फील्ड और एक बटन। और हमारा जो इवेंट होगी, हम बटन पर क्लिक करेंगे और उसको उसकी हैंडलिंग के अंदर उस पर्टिकुलर इवेंट को क्लिक इवेंट होने पर क्या होगा, एक वेलकम टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, वेलकम स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले होगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, यानी टेक्स्ट फील्ड के अंदर। जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम का आउटपुट है। तो ये सब काम हमको इसके अंदर डिफाइन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, बटन बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद फ्रेम क्रिएट करनी पड़ेगी। फ्रेम के अंदर हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, बटन और टेक्स्ट बॉक्स को। फिर उस बटन की जो इवेंट्स है उसको हैंडल करना, इवेंट को हैंडल करना पड़ेगा, उसके लिए कोड करना पड़ेगा। तो ये सब काम करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड एक क्लास है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड क्या है, ये क्लास है AWT क्लास। ओके, इसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहे हैं TF सेमीकोलन, TF नाम दिया है, यू कैन गिव एनी नेम हियर फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर? Now next step is A event. A event is same as class name. So मैं in our earlier classes में already बता चुकी हूँ कि जब किसी क्लास का नेम और उसके अंदर जो मेथड बनाते हैं उसका नेम सेम होता है, तो दिस इज ये कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाता है। तो ये एक कंस्ट्रक्टर मेथड एड ए इवेंट और पैरेंथेसिस पे विदाउट आर्ग्यूमेंट है ये मेथड। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर मेथड है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड का क्या यूज है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। ये इसका बेनिफिट है कंस्ट्रक्टर का। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर क्लास का, ए इवेंट क्लास का, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका
ये मेथड कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ सो हमने ये एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया है, इसकी बॉडी स्टार्ट की है। In this constructor method, we are creating an object TF. TF is a object, and we are creating it into memory. There is new keyword. New, what is the function of new keyword? New keyword creates an object, allocates an object, allocates memory of an object in the main in RAM. Okay, मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यू कीवर्ड का क्या यूज है। न्यू कीवर्ड ये जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करवाता है, मेमोरी में जगह दिलाता है या मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है न्यू कीवर्ड। तो ये जो टीएफ है ये ऑब्जेक्ट है हमारा टेक्स्ट फील्ड, इसको मेमोरी में स्पेस मिल रही है, मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। हम टीएफ को ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर इसकी क्लास टाइप के से हम डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पे टीएफ इसका रेफरेंस। सो अब हम उसको मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं यहाँ पे। ओके, टीएफ इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड एंड पेरेंथेसिस सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। नाउ TF object is calling setBounds method. TF dot setBounds, and we are passing 4 arguments here. First 2 arguments 60. 60 is distance from x field, x-axis, and 50 is distance from y-axis, and 170 is the width of this text field component, and 20 is the height of this text field component. Okay, these are 4 arguments we have to pass. We are setting bounds value of TF object or TF component, text field component. You already know that what is text field component. In text field component we can write any text. Okay, it is very simple. You already know, and I already told you much more about the text field in our previous classes. Okay, now come to the next step. Button. We are creating a button. Okay, B object button. Button is a class, and we are creating its object B, and new keyword allocates memory to B object in memory in RAM. Okay, allocate space in RAM. New key. What is the function of new keyword? New keyword allocates space to B object into RAM, main memory. Okay, so button B equals to new button click me. What is click me? Click me is string value which is passing into it, and this click me is the label for B button. Means when B button appears on frame, its click me label shows on this button, will show on this button. Clear मीन्स यहाँ पे एक बी बटन क्रिएट हो रहा है, और जैसे ही बी बटन क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर लेबल ये लग जाएगा, क्लिक में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, नाउ अभी तो ये जो बी है ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसको मेमोरी में जगह मिली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बी डॉट सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स मेथड कॉल हो रहा है, बी ऑब्जेक्ट सेट बाउंड्स मेथड कॉल कर रहा है। Now what is happening here? We are passing 4 arguments here. Distance from x-axis, distance from y-axis, width and height. Okay, these values are in pixel. So B button की जो size है वो 80 by 30 की है, और उसकी जो position है वो x-axis से 100 पिक्सल दूरी और y-axis से 120 पिक्सल की दूरी पर ये create हो जाएगा। Clear? Now again the object is calling add action listener, means
बी बटन जो है उसके ऊपर हम एक एक्शन लिसनर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बी बटन पर कोई ना कोई इवेंट होगी, जैसे क्लिक इवेंट करना चाह रहे हो आप, तो उस इवेंट को जैसे ही वो क्लिक इवेंट होएगी तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल के लिए आपको एक लिसनर बनाना पड़ेगा, मतलब जो जैसे ही इस बटन पर बी बटन पर कोई इवेंट होती है, घटना घटित होती है, वैसे ही कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्लिक इवेंट पर आप क्या कराना चाह रहे हो, तो वो जो कोड है कि क्लिक इवेंट पर ये पर्टिकुलर काम होना चाहिए, तो वो एक्शन लिसनर उसको सुनेगा। तो आपको इसके साथ में बी ऑब्जेक्ट के साथ में ऐड एक्शन लिसनर मेथड को कॉल कराएंगे और इसमें दिस पास कर रहे हैं। दिस पास कर रहे हैं मतलब इसके ऊपर, दिस का मतलब एक पर्टिकुलर इस बी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ऐड एक्शन लिसनर मेथड कॉल करा रहे हैं। अब ये इसमें ऐड एक्शन लिसनर मेथड कॉल होगा कैसे बनेगा, क्या होगा, वो नीचे हमने डिफाइन किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऐड। ये in this step we have added action listener to this object b. Now we are adding b object and tf object to a particular frame, because the b we want to show the both, we want to show both the objects into frame in frame, so we have to add these objects into frame। means अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट बी और टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट को फ्रेम पर दिखाना चाहते हो तो उसको इनको आपको फ्रेम पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये शो हो पाएगा फ्रेम पर, नहीं तो इसका कोई यूज ही नहीं बनाने का। तो ऐड करना जरूरी है। सो व्हाट इज द मेथड, we are calling here add method and we are passing argument b. B is the object, button object. So from this statement button b added to the frame window, and again we are adding text field object or component to frame also, ठीक है। मीन्स इन दोनों हमने b और tf को ऐड कर दिया फ्रेम में। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज set size method. Set size method is calling and we are passing two arguments here, 300 by 300. This is size of frame. मीन्स आप जो विंडो फ्रेम विंडो स्क्रीन पर प्रेजेंट होगी, डिस्प्ले होगी, उसकी साइज क्या है, तो 300 बाय 300 पिक्सल, विड्थ है 300, हाइट है 300, ये इसकी साइज हम सेट कर रहे हैं। सेट साइज मेथड का कॉल करा करके सेट साइज मेथड फ्रेम की साइज को सेट कर रहा है। ओके, नाउ सेट लेआउट मेथड नल। हम कोई लेआउट यहाँ पे सेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हम नल डाल रहे हैं। नाउ एट लास्ट आपको जो भी आपकी फ्रेम बन के तैयार होगी है उसको स्क्रीन पर शो करवाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं शो होगी। शो कराने के लिए सेट विजिबल मेथड कॉल करना है और सेट विजिबल मेथड के अंदर आपको क्या डालना है, ट्रू वैल्यू डालना है। जब आप इसमें ट्रू वैल्यू डालोगे सेट विजिबल मेथड के अंदर तो ये स्क्रीन पर शो हो जाएगी। ओके, तो ये तो आपने किया एक फ्रेम को क्रिएट, इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर एक फ्रेम कंप्लीटली क्रिएट किए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम इसी के अंदर जो हमने ऐड एक्शन लिसनर बी बटन के साथ में ऐड किया था, देखिए इस स्टेटमेंट में बी डॉट ऐड एक्शन लिसनर किया था, तो जैसे इस बी बटन पर कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो ये इसको हमने हैंडल यहाँ पे किया है। देखो इस मेथड के थ्रू, एक्शन परफॉर्म्ड मेथड के थ्रू हमें इसको हैंडल करना है और बताना है कि क्या काम होगा इस पर्टिकुलर इवेंट पर। तो ये मेथड हमने क्रिएट किया है, ये लिसनर है, ये ऐड एक्शन लिसनर, इसके साथ लिसनर जोड़ा है और ये लिसनर मेथड हमने यहाँ पे बनाया है कि जैसे इस बी बटन पर कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पे कॉल होगा, ये जो एक्शन लिसनर मेथड है एक्शन परफॉर्म, ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा और परफॉर्म होगा जो भी एक्शन इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको बनाएंगे कैसे, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। इन जब भी आप प्रोग्रामिंग करें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मेथड क्रिएट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल नहीं करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए स्मॉल है तो स्मॉल ही रखना है, ठीक है, बीच में आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है एक्शन परफॉर्म मेथड, जो कि जैसे ही बी बटन पर क्लिक या कोई इवेंट परफॉर्म होगी तो ये मेथड कॉल हो जाएगा
ऑटोमेटिक, ये लिसनर है, ठीक है, जो लिसन कर रहा है कि जैसे ही क्लिक हो रही है तो ये फिर ये एग्जीक्यूट है। हाँ, नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, एक्शन परफॉर्म मेथड इज क्रिएटेड हियर एंड वी आर पासिंग एन ऑब्जेक्ट। किस टाइप का है ये ऑब्जेक्ट, एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट, वी आर पासिंग एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट ई पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इवेंट परफॉर्म हुई तो वो जो ऑब्जेक्ट है एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट वो यहाँ पास होगा एंड देन ये एक्शन परफॉर्म होगा। मीन्स जैसे ही बटन बी पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है या क्लिक हो रहा है कुछ भी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट चलेगा ef डॉट सेट टेक्स्ट। मीन्स जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर एक वैल्यू, एक टेक्स्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं हम, क्या डाल रहे हैं, वेलकम स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं एंड सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि टेक्स्ट फील्ड जो है, टेक्स्ट फील्ड जो आपने कंपोनेंट लगाया है, ऐड किया है फ्रेम के ऊपर, उसके अंदर सेट टेक्स्ट हो रहा है, मतलब एक टेक्स्ट आप डाल रहे हो वेलकम नाम से, वेलकम स्ट्रिंग आप उसमें सेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक्शन परफॉर्म हुआ, जैसे ही आपने बी बटन पर क्लिक किया तो जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर वेलकम शो हो जाएगा। तो इस तरह से इवेंट को हमने यहाँ पे हैंडल किया विद इन द सेम क्लास। ओके, नाउ this method is main method and I have I discussed earlier that it is very essential method and each and every program of Java it is required. Main method uh, is very essential in Java programming because program execution starts with this main method. Compiler searches the main method first and executes its steps. So it is very essential to create how we can create public static void main, and we are passing argument string type args array, string array पास कर रहे हैं हम यहाँ पे जिसका नाम है args। तो दिस इज द स्टेटमेंट, ये मेन मेथड को बनाने के लिए ये स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है। नाउ वी आर क्रिएटिंग स्टार्टिंग द मेन मेथड बॉडी बाय यूजिंग ओपनिंग ब्रेसेस, ब्रेसेस को ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पे इसकी बॉडी बनाने। नाउ व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, देखिए इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए ए इवेंट क्लास को कॉल करा रहे हो आप, मीन्स ऑटोमेटिक इसका एक ऑब्जेक्ट बन करके और इसका इवेंट जो क्लास आपने ऊपर बनाई है ये इसका ऑटोमेटिक मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन करके और ये जो कंस्ट्रक्टर है कॉल हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एक बटन बनेगा, एक टेक्स्ट फील्ड बनेगा, बटन पर क्लिक में लिखा हुआ आ जाएगा और ये बटन फ्रेम पर ऐड हो जाएगा और जैसे ही आप उस पर कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं, बात स्क्रीन पर दिख तो गई विंडो, फ्रेम विंडो आ गई स्क्रीन पर, लेकिन जब आफ्टर appearing on the screen if you click on the button B then ये एक्शन लिस्नर परफॉर्म होगा। आप विंडो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ठीक है, फ्रेम विंडो बन चुकी है आपकी, ये एक्शन लिस्नर जो है कब कॉल होएगा, कब ये एक्शन परफॉर्म होगा, जब आपको ये देखिए जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक ये ब्लैंक रहेगा टेक्स्ट में, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे वेलकम शो होगा। ओके तो एक सिंपल सा एक प्रोग्राम था, जैसे ये क्लिक इवेंट परफॉर्म हुई, इसके लिए आपने एक्शन लिस्ट में बना रखा है, एक्शन परफॉर्म किया है, क्या एक्शन परफॉर्म हुआ, यहाँ पे एक टेक्स्ट आपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर सेट कर दिया, बस इतना सा। तो दिस इज ऑल अबाउट द event handling within the class using action list. Okay, now next concept जो है Java event handling।
Okay. This program, uh, okay, this program was with, you have created events, you have done event handling within the same class. Okay, and now come to the event handling, where event handling in another class. Other class means you are creating event handler in another class. So what is the step? Again I am repeating, सेम चीज है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे। इम्पोर्ट java.awt.sts पैकेज आपको इम्पोर्ट करना ही है, इवेंट पैकेज आपको इम्पोर्ट करना ही है। अगेन क्लास आपको बनानी है, क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। एक्सटेंड्स फ्रेम, फ्रेम क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, फ्रेम क्लास एडब्ल्यूटी क्लासेस को हम यहाँ इनहेरिट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करेंगे। क्लियर? नाउ टेक्स्ट फील्ड का हमने टेक्स्ट पीएफ नाम से ये बना ही दिया, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ए इवेंट 2 ये हमारा क्लास नेम है और मेथड हम यही इसी नाम से मेथड भी बना रहे हैं। तो दिस इज ये कंस्ट्रक्टर। ओके, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर मेथड, और कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगेन हम टीएफ, वो सेम कोड है जो लिखा हुआ था वहाँ पे, टीएफ इक्वल्स टू, अभी जो मैंने डिस्कस किया वो सेम ही कोड है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो कहाँ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नाउ जो टीएफ आपने यहाँ पे टीएफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया था, टेक्स्ट फील्ड, उसको हम मेमोरी लोकेट करा रहे हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू। इसको मेमोरी में स्पेस मिल जाएगी, देन टीएफ किस बाउंड्स को सेट कर रहे हैं, जो भी एक्स एक्सिस से दूरी है, वाई एक्सिस से दूरी है, जो आपका ये इसकी जो विड्थ है एंड हाइट है वो सब इसकी सेट कर रहे हैं। ओके, नाउ बटन बी, बी क्रिएट कर रहे हैं, बटन क्लास है जिसका हम बी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और न्यू कीवर्ड है, इसको मेमोरी में स्पेस अलोकेट कर रहा है, और उसका जो लेबल है वो हम सेट कर रहे हैं क्लिक मी स्ट्रिंग वैल्यू, ये लेबल उस पर बटन बी पर दिखेगा। नाउ उसके सेट बाउंड्स कर रहे हैं हम 100, एक्स एक्सिस से दूरी इसकी 100 रख रहे हैं, वाई एक्सिस से दूरी 120 है, एंड इट्स विड्थ इज 80 एंड हाइट इज 30। तो ये तो वही स्टेप जो अभी तक हमने किए हैं पहले प्रोग्राम। नाउ देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक जो आउटर क्लास, एक और क्लास बनाई है, ये क्लास तो हमारी है ए इवेंट 2 क्लास, ठीक है। ये हमने एक क्लास बनाई जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम डिजाइन कर रहे हैं, और फ्रेम पर हम टेक्स्ट फील्ड और बटन लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप उस बटन पर पर्टिकुलर जो इवेंट परफॉर्म होगी, एड एक्शन लिसनर जो परफॉर्म होगा, ठीक है, उस लिसनर को के लिए जो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए उसको हम यहाँ नहीं बनाएंगे, इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, इसी क्लास के अंदर नहीं बनाएंगे, अदर क्लास के अंदर उसको बनाएंगे। तो उसको फिर हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए जैसे अदर क्लास हमारी है आउटर, ठीक है, आउटर क्लास है जिसके अंदर हमने ये जो आपने बी डॉट एड एक्शन लिसनर जो क्लास बी डॉट एड एक्शन लिसनर मैथड यहाँ पे कॉल कराया है, इसके साथ में ऐड किया है बी ऑब्जेक्ट के साथ में, उसमें हमने इस आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ओ पास कर दिया। देखिए आउटर क्लास नीचे बनाई गई है, नीचे यहाँ पे इस क्लास के बाद में बनाई गई है, और उसका हम ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं, वो जो नीचे बनी हुई क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ, क्योंकि इस आउटर क्लास के अंदर इसका एक्शन परफॉर्म होगा। इस ये जो है ना, मतलब बी ऑब्जेक्ट जो आप जो भी इवेंट होगी उसको हैंडलिंग वहां हो रही है आउटर क्लास के अंदर, उसके लिए इसकी हैंडलिंग का जो कोड है, एड एक्शन, वो एक्शन परफॉर्म वाला जो कोड है, मतलब इस पर कोई भी इवेंट होती है बी ऑब्जेक्ट पर, बटन ऑब्जेक्ट पर, तो उसको हैंडल करने के लिए जो कोड है वो इस आउटर क्लास में लिखा हुआ है। सो हमने यहाँ पे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कराया और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ एक्शन में पास कर दिया, ठीक है, ताकि जैसे ही बी ऑब्जेक्ट पर कोई इवेंट मतलब परफॉर्म होती है तो डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट, मतलब आउटर क्लास ऑब्जेक्ट पास करने से कंपाइलर उस पर जंप कर जाएगा वहाँ पे, कि उस आउटर क्लास में जंप कर जाएगा, और वहाँ पे जो इसका हैंडलर लिखा हुआ है एक्शन परफॉर्म वाला वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो इवेंट परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ बस इतना सा ये स्टेप यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब देखो बाकी वही किया है, एड बी एड टीएफ,
दोनों जो हमारे कंपोनेंट हैं ऑब्जेक्ट्स उनको हमने जोड़ दिया है फ्रेम के ऊपर। नाउ फ्रेम की साइज हमने वही रखी है, सेट किया और नल रखा है, सेट इक्वल ट्रू रखा है। अगेन हमने मेन फंक्शन बनाया जो बनाना जरूरी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, हर एक जावा प्रोग्राम में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ना उसमें स्ट्रिंग args आर्गुमेंट पास, ये पूरा सिंटैक्स इसको फॉलो करना है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, न्यू कीवर्ड से जो भी हमारी इवेंट की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं हम। तो न्यू कीवर्ड जो पर्टिकुलर क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल करेगा और सारे एक फ्रेम क्रिएट करके उस पर ये कंपोनेंट बटन और टेक्स्ट फील्ड लगा करके और आपको पूरा शो कर देगा विंडो को। ठीक है, नाउ मैंने अभी आपको बताया था कि दो आपको बनाने पड़ेंगे प्रोग्राम, कि दो प्रोग्राम के दो क्लासेस आपको बनाने हैं। तो क्लासेस बनाने के लिए आपको तो सेकंड क्लास है आउटर, क्योंकि हम जो एक्शन परफॉर्म वाला जो लिस्टनर मेथड कॉल जो है वो हम दूसरी क्लास में बना रहे हैं। तो दूसरी क्लास हम बना रहे हैं, देखो इम्पोर्ट जावा एडब्ल्यूटी java.awt.event एक्सप्रेस इवेंट पैकेज को ऐड कर रहे हैं। फिर आउटर हमारी क्लास है और इसमें इम्प्लीमेंट किसको कर रहे हैं, एक्शन लिस्टनर मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले हमने एक्शन लिस्टनर मेथड को वही इम्प्लीमेंट कर दिया था विद इन द सेम क्लास, लेकिन अब हम इस आउटर क्लास के अंदर एक्शन लिस्टनर मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इवेंट टू ऑब्जेक्ट, उस जो ए इवेंट हमारी क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। नाउ आउटर क्लास के अंदर वो ऑब्जेक्ट इवेंट पास ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, दिस डॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है इस क्लास के अंदर वो दिस डॉट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो पास होकर के आ रहा है आउटर के अंदर ए इवेंट टू ओबीजे ये ऑब्जेक्ट है, वो ये यहाँ से इसका पास हो रहा है। दिस डॉट ऑब्जेक्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर क्लास का ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा। जब आउटर क्लास आपकी ये तो आपका आउटर क्या है, आउटर ये वाली जो है ये देखिए ये तो है आउटर क्लास। ठीक है, अगेन इस क्लास के अंदर आपने आउटर नाम का ये क्या बनाया, मेथड, तो ये कंस्ट्रक्टर मेथड बनता है। ओके, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आपको पता है। तो देखिए आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो ए इवेंट टू जो आपकी ऊपर वाली क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगेन ए इवेंट, और इस मेथड के अंदर ए इवेंट टू का ऑब्जेक्ट पास किया। ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, क्लियर। अब देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो इस क्लास के अंदर क्रिएट किया दिस डॉट ऑब्जेक्ट ये वाला है, और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे हमने ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिया है ये मीन्स जहाँ पे आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ऊपर वाली क्लास के अंदर वहां से जो ऑब्जेक्ट वाली पास करे वो इसमें आएगी और वो इसमें आकर के इस ऑब्जेक्ट पर सेट होगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट फिर इसको कॉल करेगा मेथड को, एक्शन परफॉर्म मेथड को आपने यहाँ पे डिफाइन किया है इसके अंदर obj.tf.setText वेलकम। ओके, सो ये यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये हमने क्लास अलग से बनाई है और आउटर क्लास, और इसके अंदर हमने वो एक्शन परफॉर्म या एक्शन लिस्टनर मेथड को बनाया है, डिस्क्राइब किया है। पहले वाले एग्जांपल में सेम क्लास के अंदर बनाया था, और यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म मेथड अलग क्लास में बनाया, तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ा, आउटर क्लास है आपने जो नीचे बनाई थी इसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू आउटर दिस और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस लिस्टनर मेथड में पास किया। जैसे ही आपके बी बटन पर आप क्लिक करोगे कोई भी इवेंट परफॉर्म होगी, वैसे ही इसका एक्शन लिस्टनर कॉल हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पास होकर के ये इसमें जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट वापस इसको कॉल कर रहा है मेथड को, ये मेथड कॉल होएगा और यहाँ से टेक्स्ट फील्ड के अंदर सेट टेक्स्ट हो जाएगी वेलकम। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वे है। अगर आपको अलग क्लास के अंदर किसी अनदर क्लास के अंदर
आपको इवेंट हैंडलिंग करनी है, ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा. So this is all about our today's session. If you have any query, you can contact me. Okay, and this session was powered by Digital Vision 2.0 and 2.0 JVWU Women's University.